नमस्कार। आज अहिंसा यात्रा के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा के झुंझुनू से सक्रिय कार्यकर्ता माननीय राहुल जी चौधरी साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे गौ संरक्षण और गाय के ब्रीड के ऊपर, देसी नस्ल के ऊपर जानकारी लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी, आप बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। धन्यवाद विनायक जी। जी राहुल जी, जैसा कि हम जानते हैं आप अखिल भारतीय किसान परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और गौ संरक्षण के रूप में आप काफ़ी कार्य किए हैं। हाँ जी। तो आप गौ नस्ल के ऊपर गौ संरक्षण के लिए कुछ हमसे अपनी भावनाएं व्यक्त करें, अपने चर्चा के अंदर कुछ जानकारी हमें प्रदान करें। देखिए विनायक जी, हमारे देश की जो गोवंश को लेकर मूलभूत समस्या है वो है नस्ल। हमारे यहाँ नस्ल बिगड़ चुकी है। जब से विदेशी नस्ल एचएफ है, जर्सी है, उसका प्रचलन बढ़ा है। हमने हमारी जो भारतीय मूल की नस्ल थी उसको, क्योंकि वो कम समय के लिए दूध देती है और कम दूध देती है, तो हम लालच में आके विदेशी नस्लें पालने लग गए फ़ायदा कमाने के लिए। जी लेकिन हमने अपनी जो भारतीय नस्लें थी जिनके दूध को की तुलना सोने से की जाती है, जी ये ऐसा विश्वास ही नहीं, ऐसा सिद्ध हो चुका है कि भारतीय गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा है। जी बिल्कुल। ये सिद्ध भी हो चुका है। तो हमने उसे छोड़ के और अधिक दूध की जो विदेशी गायें हैं वो अपना ली, और उसकी वजह से हमारे देश की गायों की नस्ल बिगड़ चुकी है। आज हम देखते हैं सड़क पे गोवंश भटक रहा है। ना हमारे वो जो मिक्स ब्रीड के नंदी हैं वो किसी काम के, ना वो कृषि योग्य हैं, ना वो नस्ल के योग्य, नस्ल सुधार के लिए। आज मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि हमें आवश्यकता है हमारे जो देसी नस्ल है उसको हम बचाएं, उसका संवर्धन करें, और प्रत्येक भारतीय नागरिक जहाँ तक हो अपने घर में गाय पाले, गाय रखे, उसकी सेवा करे। गाय हमारी माता है, क्योंकि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। माता भी बच्चे पालती है, गाय भी हमें पालती है। रही इसकी आर्थिक पहलू, ये हैं कि गाय ना केवल दूध देती है बल्कि उसके अन्य उत्पाद हैं उन वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जो गौमूत्र है वो एंटीबैक्टीरियल है और उसके बहुत सारे उपयोग हैं। जो गाय का गोबर है वो सबसे बड़ा उसकी जो उपयोग है वो तो खेत में है। हर एक कृषक को गाय पालनी चाहिए और अपने खेत में देसी जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल करें। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। जी गोवंश को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली झुंझुनू के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं, गौ संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो कैसे इसको संरक्षित किया जा सकता है देसी नस्लों को? विनायक जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। गाय के संरक्षण के लिए हमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम केवल एक ये गोवंश बचाने की मुहिम ना करें, हम गोवंश पालने की मुहिम भी चलाएं। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक शुद्ध दूध पिए। हमारे यहाँ आज नकली और मिलावटी दूध की जो बाज़ार में बिक्री बढ़ी है, उसको देखते हुए सभी देश के तमाम नागरिकों की सेहत पे एक बहुत ही सवालिया निशान लग गया है कि वो जहर पी रहे हैं। जी तो हमें आवश्यकता है कि हमने दूध का उत्पादन बढ़ाएं, सभी लोगों को शुद्ध दूध दें ताकि उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम गाय के को बचाएं, उसका पालन करें, उनके रख रखाव, उनके लिए उचित चिकित्सा। अभी हमारे राजस्थान में पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ी महामारी जो पशुओं में आई थी वो लंपी डिजीज़ थी। जी भारत के कई क्षेत्रों में देखा गया, हाँ जी, पर जरूर। राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में लंपी का प्रकोप रहा है। इसका विनायक जी राजस्थान में ही ज़्यादा रहा है। जी बहुत बड़ी मात्रा में रहा है लंपी का प्रकोप। बहुत ज़्यादा गोवंश को नुकसान जी हुआ।
बहुत से भामाशाहों ने, बहुत सरकारी लोगों ने, विधायकों ने इसमें काम किया। जी। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने अपने स्तर पे काफ़ी दवाइयों का वितरण करवाया अपने जी। क्षेत्र में। तो मेरा ये आपके माध्यम से संदेश है कि हम अपने जो क्षेत्र में हैं वहाँ जो गौशालाएं हैं उसको मजबूत करें। सरकार से भी इसकी एड मिले, हमें सहायता मिले। जी। और मैं ये कहूँगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत से जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था, ब्राज़ील को लीजिए आप, जी। डेनमार्क को लीजिए, हमारे यहाँ से गिर गाय की नस्ल जाके आज ब्राज़ील में बहुत बड़ा उसका एक मुकाम है। वो देसी नस्ल के रूप में वहाँ बहुत लोकप्रिय है और हम अपनी ही नस्लों को नहीं बचा पा रहे। जी। जैसे कि आपने बोला है कि हर व्यक्ति को गाय पालना चाहिए। ज़रूर। जी। तो आज की डेट में आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये संभव है, पर शहरी क्षेत्र में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान आज फ्लैट्स में और छोटे-छोटे मकानों को ये करके रहते हैं। करीबन 500, 600, 1000 स्क्वायर फीट के मकान में ज़्यादा बड़ी आबादी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा कोई उपाय, प्लान आपके दिमाग में जो वो लोग डायरेक्ट गोवंश के संरक्षण में आ सकें? क्योंकि देश में अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के कंपैरिजन करीब करीब उतनी ही या उससे कुछ परसेंट ज़्यादा होगी शहरी क्षेत्र में, जो कि ग्राम से निकल के शहरों में छोटे छोटे मकानों में रहने को मजबूर हैं। तो वो कैसे जुड़ सकते हैं इस अभियान से गौ संरक्षण के रूप में? विनायक जी, ये व्यवहारिक रूप से संभव इतना तो नहीं होगा कि हम शहरी जो नागरिक हैं उनको डायरेक्ट सीधे ही पशुपालन से जोड़ सके, क्योंकि जी। उनकी कुछ निजी जो जीवन शैली है, उनकी जी। जो रहन सहन है, उसमें वो गौ पालन कर सके। लेकिन वो अपने स्थानीय स्तर पे या जो गोपालक हैं उनसे सीधे दूध लें, दूध खरीदें। एक सबसे बड़ी समस्या विनायक जी हमारे देश में दूध की कीमत की भी है। जी। पशुपालक को, गोपालक को दूध की उचित मात्रा नहीं मिलती और उचित कीमत अभी तक के वो प्रॉपर वे में नहीं उसकी मिल उचित पाता। कीमत नहीं जी। मिलती और उचित कीमत ना मिलने की वजह से पशुपालक देसी गोवंश की बजाय दूसरे गोवंश की तरफ भाग रहा है। तो जो शहरी हमारे मित्र हैं, नागरिक हैं, दोस्त हैं, उनसे ये है कि वो अपने स्थान नज़दीकी जो गौशालाएं हैं उनमें सीधे उनसे जुड़ें और जो गो उत्पाद हैं उनको खरीदें, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। और प्रत्येक शहर के जो पैराफेरी है उसमें हमेशा दुग्ध उत्पादन का कार्य किया जाता है प्रत्येक शहर का, क्योंकि जो दूध की सप्लाई है वो नज़दीक के गांव से ही होती है। जी। तो हम वहाँ लोगों को प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो गोवंश पालें, जिससे जो हमारी गोवंश की बेकदरी हो रही है वो ना हो और लोगों को जो गाय का दूध है जो अमृत तुल्य है जी। वो सीधा उनको उपलब्ध हो सके। आपका कहना है कि शहरी नागरिक स्वयं अगर नहीं पाल सकते हैं तो वो गो उत्पादनों को खरीदकर गो पालकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, हाँ जी, और इनडायरेक्ट रूप से वो कहीं ना कहीं गो संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जरूर विनायक जी। जी। गाय न केवल धर्म का विषय है, जी। ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, ये जी। हमारा निजी, हमारी आस्था और ये हमारे परिवार और जी। जीवन के मूल्य और हमारा जीवन का आधार ही गाय है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम शुद्ध खाना नहीं, भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम धर्म किस काम का। बिल्कुल। आज हमारा जीवन का आधारभूत ही कहीं ना कहीं गोवंश से जुड़ा हुआ है, किंतु अभी कुछ जर्सी या अन्य उत्पाद का रूप अपना लिया गया है। जो इंसान सुबह उठता है, उठने के साथ ही जन्म से लेकर मरण तक के उसको दूध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, भले वो चाय के रूप में हो, दूध के रूप में हो, या फल फ्रूट हो, सॉरी यहाँ क्षमा चाहूँगा, मिठाई हो, चाहे वो पनीर हो, दही हो, हर एक चीज़ में दूध की आवश्यकता है।
तो कहीं ना कहीं हर इंसान को जन्म से लेकर मरण तक के वो डेली उपयोग में आती है। तो अगर इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग हो सकता है तो उतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता है? विनायक जी, हमारे यहाँ प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि असली दूध से ज़्यादा नकली दूध बिक रहा है हमारे देश में। जी। हमारे देश में जितना दूध का उत्पादन है उससे 3 गुना दूध बाजार में उपलब्ध है। हमें हैरानी होती है कि ये जो एक्स्ट्रा दूध है जी। ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन बना रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी मेरी ये सरकार जी, जी। सभी पूरे देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रीय सरकार से अपील है कि वो इस पे कोई उचित कदम उठाएं ताकि एक तो दूध की मिलावट रुक सके, जी। जिससे दूध की उचित जो की मूल्य है वो गोपालक को मिले, ताकि गोपालक मजबूत होगा तभी वो दूध का उत्पादन बढ़ा सकता है। गो संरक्षण हो सकती है। गो संरक्षण हो जी। सकता है। आज हमारे गोवंश की या हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी जो लागत है, जो उनकी रोज की खुराक है, उसके अनुपात में दूध का उत्पादन नहीं है, उससे गोपालकों को नुकसान होता है। जी। तो अगर उचित मूल्य मिलेगा तो गोपालक खुशी खुशी गो पालेंगे, गोवंश को पालेंगे, संवर्धित करेंगे और वो पूरे देश को इसका फ़ायदा मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपसे बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई है। हम चाहेंगे कि आप अपने मुहिम को सक्रिय रूप से लगातार चलाते रहें और सच्चा दोस्त न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा एक अहिंसा यात्रा संचालित हो रही है, जिस पे सभी माननीय विधायक और सांसदों से समर्थन लिया जा रहा है। इसमें भी आपकी अहम भूमिका हमारे साथ में हमें मिलते रहे सहयोग के रूप में। अवश्य। झुंझुनू, राजस्थान और जहाँ पे भी आप सक्रिय रूप से एक्टिव अपनी भूमिका निभा रहे हैं वहाँ पे हमें आपका सहयोग मिलता रहे। अवश्य। इसी के साथ आज के आपसे मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद विनायक जी।